Hello Unstopables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with this amazing practice session of Unstoppable Academy. आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम मेनली मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे, बट इट डजंट मीन कि हम सिर्फ मॉडल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं. जितने भी रूल्स अभी तक हमने सीखे हैं हम ट्राई करेंगे सारे रूल्स की प्रैक्टिस कर सकें, सारे रूल्स की हेल्प से हम सेंटेंस बना सकें. एंड इन दिस वे कुछ प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है. उसके पहले लेट्स डू अ क्विक रिकैप. जितने भी रूल अभी तक हमने देखे हैं सारे रूल्स आपकी स्लाइड्स में आने वाले हैं, तो आपको सिंपली देखना है कौन सा रूल आपसे बनता है कौन सा नहीं बनता है. अगर कंफ्यूजन है तो रूल्स में जाकर उसका रिवीजन करो, अगर कंफ्यूजन नहीं है सो यू आर गुड टू गो, हम आगे बढ़ सकते हैं. सो दीज आर द रूल्स, ये सारे रूल्स हैं अभी तक हमने कवर कर लिए हैं. सो जस्ट हैव अ लुक एट ऑल दीज रूल्स. ओके, सो दीज आर द वंस ओवर हियर. एंड ये सारे रूल्स हमने कवर किए हैं. अब इसके आगे हम आज बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना. एंड देयर इज वन थिंग जो मैंने कल की क्लास में बताना भूल गया था, विच मीन्स डे 36 की आई मीन लर्निंग सेशन में बताना भूल गया था. दैट वाज यूज्ड टू की जगह वुड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना. ये अब प्रैक्टिस सेशन की जगह लर्निंग सेशन होने जा रहा है. यूज्ड टू की जगह वुड का यूज कर सकते हो. जैसे यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, ऐसे ही वुड का भी मतलब होता है किया करता था. जो काम आप पास्ट में किया करते थे वहां पर यूज्ड टू की जगह मैं बोलूं मैं जाया करता था आई यूज्ड टू गो, तो वहां पर मैं ये भी कह सकता हूं आई वुड गो. मैं खेला करता था आई यूज्ड टू प्ले, तो आई वुड प्ले. मैं डांस किया करता था आई यूज्ड टू डांस, या तो आई वुड डांस, दोनों के दोनों सही है. तो आई व्हाट आई एम सेइंग हियर कि यूज्ड टू की जगह आप सिंपली वुड का यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. इसका हम नेक्स्ट क्लास में भी इसके थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. जस्ट फॉर अ व्हाइल एक समरी टाइप में नोट कर लो कि यूज्ड टू की जगह आप वुड का भी यूज कर सकते हो, व्हिच आई फॉरगॉट टू टेल यू यस्टरडे. ओके, मेनली इन टुडेज क्लास व्हेन आई वाज जस्ट टीचिंग यू अबाउट ऑल दीस थिंग्स. ओके, देन वी लर्न अबाउट ऑल दीस थिंग्स. बाय द वे सारे टॉपिक्स है जो हमने अभी तक कवर किए हैं. मेनली प्रैक्टिस सेशन है तो हम प्रैक्टिस सेशन पे फोकस कर रहे होंगे. एंड एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न सो वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दोस थिंग्स लेटर ऑन. ओके, आगे मूव करते हैं. The very first question, just get ready right now. The very first question for you that's gonna be, तुम खाना खा सकते हो, क्या बोलोगे? You can eat food. बहुत ही सिंपल सा, you can eat food. तुम खाना खा सकते हो. तुम्हें खाना खाना चाहिए, you should eat food. तुम्हें खाना खाना चाहिए, you should eat food. तुम्हें जाना है, क्या बोलोगे? You have to go. You have to go, तुम्हें जाना है. मुझे सफाई करनी है, I have to clean. I have to clean, मुझे सफाई करनी है क्योंकि आज संडे है, तो क्या बोलोगे? Because it's Sunday today. Okay? So because it's Sunday today, मुझे सफाई करनी है क्योंकि आज संडे है, तो I have to clean because it's Sunday today. ओके, उसे जाना था, क्या बोलोगे? उसे जाना था, he had to go. He had to go, उसे जाना था. उसे मेरी मदद करनी पड़ी, उसे मेरी मदद करनी पड़ी, he had to help me. He had to help me, उसे मेरी मदद करनी पड़ी. वह मेरा भाई होगा, क्या बोलोगे? he will be my brother. he will be my brother, वह मेरा भाई होगा, something like this. वह शायद मेरा भाई होगा, आपने पढ़ा था he may be my brother. सिंपल सी बात है, he may be my brother. अंतर क्या है? सिर्फ will की जगह make लगा देना, that is the simple thing, and the remaining sentence सब सेम होने वाला है. तो he may be my brother, वह शायद मेरा भाई होगा, वह शायद ही मेरा भाई होगा, he might be my brother. he might be my brother, वह शायद ही मेरा भाई होगा, और वह जरूर मेरा भाई होगा, he must be my brother. So something like this you have to translate the sentences, and I hope you don't have any confusion. अगर कोई कंफ्यूजन है पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे मूव कर सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या बोलोगे? आई नीड यू. नीड मतलब होता है जरूरत होना, तो आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है. सर नीड के बगल में तो टू लगता है. अरे भैया टू जब लगता है जब हमें कोई वर्ब लगानी पड़ती है, ठीक है ना. कि टू किसके लिए? अगर मैं बोलूं कि मैंने पढ़ा था आपको नीड टू, ठीक है ना, मैंने पढ़ा था नीड टू. नीड के आगे मैंने टू क्यों लगाया? टू नीड के आगे टू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें कोई वर्ब जोड़नी पड़ती है, इसीलिए. ओके, अभी हमें वर्ब नहीं जोड़ना तो हम सिंपली नीड लगा देंगे. नीड मतलब होता है जरूरत होना. तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू. उसे तुम्हारी जरूरत है, ही नीड्स यू. ही नीड्स यू, उसे तुम्हारी जरूरत है. उस लड़की को तुम्हारी जरूरत है, शी नीड्स यू, ठीक है ना. उसमें लड़ने की हिम्मत है, शी डेयर्स टू फाइट. शी डेयर्स टू फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ना, तो शी डेयर्स टू फाइट, उसमें लड़ने की हिम्मत है, ठीक है ना. आज बारिश होगी, क्या बोलोगे? इट विल रेन टुडे. इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी. लास्ट में गा आ गया और गा के कारण आप सिंपली विल लगा दोगे. विल का मतलब होता है आगे. तो आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे. आज शायद बारिश होगी, तो विल की जगह मे लगा दो, इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी. आज जरूर बारिश होगी, आज जरूर बारिश होगी, इट मस्ट रेन टुडे. एंड समथिंग लाइक दिस यू विल बी translating all these sentences, and these ones are pretty easy, so you can easily translate them. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. मैं बोलूं कि वह खेलने वाला था, या तो मैं खेलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू प्ले. आई वॉज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने वाला था. मैं घर के सामने खेलने वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू प्ले in front of the house. in front of the house, something like this you have to translate the sentence. Okay, तुम्हें जाना चाहिए, you should go. अच्छा, यहां पर आप ये भी बोल सकते हो you are supposed to go. yes or no? You are
सपोज्ड, यू आर सपोज्ड टू गो। अंतर क्या है, जब मैं बोलता हूँ यू शुड गो तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी तरफ से कि तुम्हें जाना चाहिए यार, जाओ। और जब मैं बोलता हूँ यू आर सपोज टू गो, इसको भी मैं बोल सकता हूँ तुम्हें जाना चाहिए, मतलब तुमसे उम्मीद है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो पहले वाले में आप एडवाइस देते हो, एडवाइस करते हो कि तुम्हें जाना चाहिए, और दूसरे वाले में आप उम्मीद रखते हो कि भैया तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मैं खेलने की आदत में था, क्या बोलोगे, आई वॉज इन द हैबिट, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। मैं इंग्लिश बोलने की आदत में था, आई वॉज इन द हैबिट, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना, वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, दिस इज अ मस्ट टू नोट डाउन ओवर हियर। सो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि आई वॉज यूज्ड टू, ठीक है ना, मैं इंग्लिश बोलने की आदत में था, तो आई वॉज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। आई वॉज यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, यूज्ड टू बी के बगल में अगर मैंने यूज टू लगा दिया, उसका भी मतलब होता है आदत में होना। तो आई वॉज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, और यहां पर अगर मैं बोलूं कि मैं जाया करता था, आई यू, या तो मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ओहो, यहाँ पर ध्यान देना, इनके बारे में जितने भी ट्रिकी वर्ड्स है ना, मैं सारे सारे क्लास में कवर कर दिए कल, आई मीन आज की मॉर्निंग क्लास में। अल्टीमेटली जो 36 डे की क्लास है ना, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है, उस क्लास में मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो देख लेना क्लास को। टू बी के आगे यूज टू लगे तो उसका मतलब होता है आदि होना, और यूज टू अगर अकेला है तो उसका मतलब होता है किया करता था, कोई काम किया करता था, ठीक है ना। और इसके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। मैंने बोला यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हो, आई वुड स्पीक इंग्लिश, आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था, ठीक है ना। अंतर क्या है कल की क्लास में देख लेना जो भी क्लास आने वाली है, अभी हम ज्यादा इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने सिंपल बोल दिया यूज टू की जगह वुड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला कि वह तैयार था, क्या बोलोगे, ही वॉज रेडी, वह खाना खाने के लिए तैयार, वह खाना परोसने के लिए तैयार था, ही वॉज रेडी टू सर्व द फूड, ही वॉज रेडी टू सर्व द फूड। मुझे टीवी रिपेयर करना है, आई हैव टू रिपेयर, आई हैव टू रिपेयर द टीवी, आई हैव टू रिपेयर द टीवी, मुझे टीवी रिपेयर करना है, मुझे टीवी रिपेयर करना पड़ेगा, क्या बोलोगे, आई विल हैव टू रिपेयर, आई विल हैव टू रिपेयर द टीवी, समथिंग लाइक दिस। मुझे शायद टीवी रिपेयर करना पड़ेगा, आई मे हैव टू रिपेयर, आई मे हैव टू रिपेयर द टीवी, मुझे शायद टीवी रिपेयर करना पड़ेगा, आई माइट हैव टू रिपेयर द टीवी। दैट इज द प्रीटी सिंपल थिंग। एंड इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है without any mistake, I mean without getting mistake, you have to just try to translate all these sentences। और अगर आप बिना मिस्टेक के सेंटेंस को बना पा रहे हो, which means that's really awesome, you are working and you are on the right track, I must say। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा, मतलब आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की जरूरत है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी, मैंने बोला यहाँ पर जस्ट फोकस ओवर हियर, मैंने बताया था आपको हैव टू वर्सेस टू बी प्लस टू, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हैव टू वर्सेस इज टू बोलो, इज टू बोलो, या तो आर टू बोलो, ठीक है ना। तो इनमें एग्जैक्टली अंतर क्या है ये आपको बताना है, हैव टू वर्सेस इज टू, आर टू, इन सब में अंतर क्या है, ठीक है ना। चलो, तो अल्टीमेटली हैव के आगे टू लगा दोगे और बी के आगे टू लगा दोगे, तो एग्जैक्टली दोनों की मीनिंग में क्या अंतर आता है। तो अगर मैं बोलूं मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो बोल दोगे, आई हैव टू गो, और आई एम टू गो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आई एम टू गो या तो आई हैव टू गो। मैं बोलूं उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले, ही हैज टू प्ले बोलो, या तो ही इज टू प्ले बोल दो, वो भी सही है, ही इज टू प्ले, दोनों सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं उसे खेलना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, वहां पर सिर्फ आप यही बोलोगे कि ही हैज टू प्ले, ठीक है ना, क्योंकि इज के आगे अगर टू लगता है तो उसका मतलब सिर्फ ना होता है, क्या होता है, ना। तो ना है ना था कुछ भी बोलो चलेगा, फ्यूचर में नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में होता है। बाकी पढ़ता है ना है तो हैव टू का मतलब तो आपको पता ही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड में। एंड दिस प्रैक्टिस सेशन इजंट ओवर येट, अभी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। ओके, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। तुम्हारा एक भाई था, क्या बोलोगे, यू हैड अ ब्रदर। तुम्हारा एक भाई था, यू हैड अ ब्रदर। तुम्हारा भाई इंटेलिजेंट था, योर ब्रदर वाज इंटेलिजेंट, क्या बोलोगे, योर ब्रदर वाज इंटेलिजेंट, समथिंग लाइक दिस। ओके, मुझे जाना है इसीलिए मैं जाने वाला हूं मुझे जाना है, आई हैव टू गो, इसीलिए मैं जाने वाला हूं। एंड दैट्स वाई मतलब होता है इसीलिए, और इसीलिए एंड दैट्स वाई मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। अब यहां पर ध्यान देना, आई एम अबाउट टू गो बोलो, या तो आई एम गोइंग टू गो बोलो, या तो आई एम गना गो बोलो, ठीक है ना, आई एम गना। अब गना ये मेरी इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है, गना का मतलब होता है वाला, तो गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म गना हो गया। मेनली इनफॉर्मल इंग्लिश में जब आप अपने दोस्तों के बीच में होते हो, तो अपने परिवार के बीच में हो, वहां पर आप गना बोल सकते हो, आई एम गना गो, आई एम गना स्टडी, व्हाटएवर। ओके, इस तरीके से। बट जब आप अपने टीचर के सामने होते हो, अपने बॉस के सामने होते हो, तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से बोलना पड़ेगा,
आई एम अबाउट टू गो या तो आई एम गोइंग टू गो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दैट्स गोना बी मैं टीवी देखने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, ठीक है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग। अब देखो इसे ऑफ हम बोल देते हैं मेनली, देखो यहां पर दिस इज, इसे पहले कवर करते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने का शौकीन हूं। अब यहां पर ओ एफ एंड वर्सेज ओ डबल एफ, पहले इसको देखो। ओ एफ का मतलब होता है कागे की, एंड ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है बंद। सिंपल, आपको ये तो पता ही होगा। अब ध्यान देना, जो पहला ओ एफ है, ओ एफ, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सिर्फ अब होती है, लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, कुछ इस तरीके से। एंड जो ओ डबल एफ है उसका राइट प्रोनाउंसिएशन होती है ऑफ, ठीक है ना। तो पहला हो गया अव, सेकंड हो गया ऑफ, अव ऑफ, अव ऑफ, अव ऑफ। बट क्या होता है कि इंडिया में हम ऑफ ऑफ दोनों को बोल देते हैं। दैट्स काइंड ऑफ रॉन्ग, बट अब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आई कांट रियली से एनीथिंग, बट आपको ध्यान रखना कि आपको राइट तरीके से बोलना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं थक गया हूं, क्या वे थक गए हैं, क्या बोलोगे? दे आर टायर्ड, वे थक गए हैं, दे आर टायर्ड। वे इंग्लिश बोल बोलकर थक गए हैं, दे आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब दिक्कत इस बात की कि इसकी हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ऑफ ही निकलता है, लाइक इवन इफ यू नो व्हेन यू आर स्पीकिंग आउट इट जस्ट comes automatically ऑफ ऑफ ऑफ। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सो दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। तो दे आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या तो आप बोल सकते हो दे आर, ओके, दे आर अफ्रेड ऑफ, ठीक है ना, दे आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। नेक्स्ट वन, दैट्स गोना बी, मैंने बोला यार एक कुत्ता मेरा पीछा पड़ा हुआ था, क्या बोलोगे? एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अ डॉग वॉज आफ्टर मी, अ डॉग वॉज आफ्टर मी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मेरी बहन कुत्ते के पीछे पड़ी हुई थी। एंड माई सिस्टर वॉज आफ्टर द डॉग, क्योंकि मेरी बहन बहादुर है, बिकॉज माई सिस्टर इज ब्रेव, ओके, बिकॉज माई सिस्टर इज ब्रेव, क्योंकि मेरी बहन बहादुर, ब्रेक नहीं भैया, सिस्टर ब्रेक नहीं है, सिस्टर ब्रेव है, ओके। देन द नेक्स्ट वन, वे मेरे टीचर थे, वे मेरे टीचर थे, दे वर माई टीचर्स, दे वर माई टीचर्स, वे मेरे शिक्षक थे, वे मेरे टीचर थे, ओके। मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, आई एम एट होम, ठीक है ना, सिंपल कुछ इस तरीके से बोल दोगे। अच्छा, इसको ये भी बोलते हो आई एम होम, मतलब दोनों बोल सकते हो, ये तो बोलो आई एम एट होम, ये तो बोल दो आई एम होम, बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट, ओके। तुम्हारे पास समय होगा, तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव नथिंग बट टाइम, यू विल हैव नथिंग बट टाइम। तुम्हारे पास अगले महीने समय होगा, यू विल हैव नथिंग बट टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। मैं बोलूं तुम्हारे पास शायद अगले महीने समय होगा, तो विल की जगह मैं लगा दो, दैट इज इट। तो मैं क्या बोलूंगा कि यू मे हैव, क्या बोलोगे आप? विल की जगह आपको मे लगा देना है, तो यू मे हैव नथिंग बट टाइम, यू मे हैव नथिंग बट टाइम नेक्स्ट मंथ, समथिंग लाइक दिस। मैं बोलूं तुम्हारे पास शायद ही अगले महीने समय होगा, तो क्या बोलोगे? यू माइट हैव नथिंग बट टाइम नेक्स्ट मंथ। बाकी सेम सेंटेंस रहेगा, देयर्स गोना बी नथिंग डिफरेंट इन दैट। तो यू माइट हैव नथिंग बट टाइम नेक्स्ट मंथ, तो समथिंग लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। मैं बोलूं तुम्हारे पास जरूर समय होगा, तो क्या बोलोगे? यू मस्ट मतलब होता है जरूर, हैव मतलब होता है होना, तो यू मस्ट हैव नथिंग बट टाइम, यू मस्ट हैव नथिंग बट टाइम नेक्स्ट मंथ, ओके। नेक्स्ट, मुझे खाना बनाना पड़ा यार, मुझे खाना बनाना पड़ा इसीलिए मैं लेट हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम लेट, मैं लेट हूं क्योंकि मुझे खाना बनाना पड़ा, बिकॉज आई हैड टू कुक फूड, आई हैड टू कुक फूड, समथिंग लाइक दिस। आज बारिश होनी थी, इट हैड टू रेन टुडे, इट हैड टू रेन टुडे। आज मुझे केक काटना है क्योंकि मेरा बर्थडे है, क्या बोलोगे? आई हैव टू, आज मुझे केक काटना है, आई हैव टू कट द केक टुडे, आई हैव टू कट द केक, काइक, व्हाट एम आई राइटिंग? Okay, I have to actually I'm typing over here, so I have to cut the cake because it's my birthday today, because it's my birthday, that's wrong, birthday today, okay, something like this you have to translate. अब यहाँ पर have to की जगह am to भी लगा सकते हो, आप बोल सकते हो I am to cut the cake। ये kind of अजीब सा है, इस तरीके से ज्यादा हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सो दैट अगर दूसरा पर्सन इसका यूज कर रहा है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि what meaning it carries along, okay। So I am to cut the cake, अजीब सा सेंटेंस है बट सही है। I am to cut the cake because it's my birthday today, because it's my birthday, it's my birthday today, ओके। उठ जाओ तो आप बोलोगे वेक अप, उठ जाओ वेक अप। अच्छा, वेक अप मतलब भी उठना होता है, आप गेट अप भी बोल सकते हो, गेट अप। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपकी आंखें खुल गई तो उसे वेक अप कहते हो, ठीक है ना, और अगर बिस्तर को छोड़ दे उसे गेट अप कहते हो।
मैं बोलूं उठ जाओ तो या तो आप बोल दो वेक अप, या तो आप बोल दो गेट अप। मैं बोलूं उठ जाओ, वेक अप, या तो गेट अप, क्योंकि सुबह हो गई है, बिकॉज इट्स मॉर्निंग नाउ, बिकॉज इट्स मॉर्निंग नाउ। ओके, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। अच्छा, आज ओले पड़ सकते हैं, इट कैन हेल टुडे। कुछ नए वर्ड लेते हैं। आज शायद ओले पड़ सकते हैं, इट मे हेल टुडे। आज शादी ओले पड़ सकते हैं, इट माइट हेल टुडे। और आज जरूर ओले पड़ सकते हैं, तो जरूर ओले पड़ेंगे, तो इट मस्ट हेल, इट मस्ट हेल टुडे। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। तो कैन, मे, माइट, मस्ट, कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। मस्ट का मतलब मेली गागी होता है, लाइक आज जरूर ओले पड़ेंगे, तो आप बोल दोगे इट मस्ट हेल टुडे। आज शायद ओले पड़ेंगे, इट मे हेल टुडे। और आज शादी ओले पड़ेंगे, इट माइट हेल टुडे। मे, माइट, मस्ट के आपको पता ही है कि कहीं पर भी विल आ जाए, विल की जगह मे, माइट, मस्ट का आप यूज कर दोगे, और उसी तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे। सो इट इज प्रीटी इजी पीजी, एंड दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। आई होप आपने सारे के सारे रूल्स की प्रैक्टिस कर ली है। स्टिल अगर कोई रूल छूट जाता है तो उसकी आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, so that especially when you are translating the sentences you don't get stuck. And if you are not getting stuck while translating the sentences, so you will hardly get stuck while you speaking English. Clear है ना? अगर आप हिंदी से इंग्लिश कोई भी सेंटेंस बना पा रहे हो, so I don't think it's gonna be hard for you to speak I mean translate any sentence while speaking. So सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश टू सॉरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की, फिर जाना बाहर बोलने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल। टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।